हरे कृष्णा। एक राजा के पास एक बकरी थी और वह राजा अपने बकरी से बहुत प्रेम करते थे। अब एक दिन राजा बड़े परेशान थे क्योंकि जितना भी उस बकरी को खिलाते थे बकरी का कभी पेट नहीं भरता था। कितना भी खिलाओ वो खाने शुरू कर देती और ऐसा खाती थी, ऐसे लगता था कि कितने दिन के भूखी हैं। तो राजा एक बार बड़े परेशान हुए और अपने सभी प्रजागणों को बुलाया और प्रजा लोगों से बोले कि मेरी बकरी का जो भी पेट भरेगा 3 दिन का समय दूंगा और 3 दिन तक अपने पास लेकर के जाओ, एकदम पेट भर जाना चाहिए और उसको मैं घास दिखाऊंगा तो भागना चाहिए। राजा ने कहा मेरी बकरी का जो भी पेट भर देगा उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा, लेकिन समय केवल 3 दिन रहेगा। 3 दिन के अंदर पेट भरना है मेरी बकरी का। तो उसमें से एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि महाराज चिंता मत करिए, मैं आपकी बकरी का पेट भर दूंगा, आप 3 दिन मुझे समय दीजिए। और बकरी को राजा ने दे दिया, लेकर के गया, खूब खिलाया और बेचारा गरीब था, इतना बकरी को खिलाया, कर्जा ले लेकर के, दूसरों से कर्जा ले लेकर के उस बकरी को खिलाया। उसके पास इतना पैसा नहीं था खिलाने के लिए, पर उसने सोचा कि राजा देने ही वाले हैं तो चलो खिलाते हैं, और खूब खिलाया। जब लेकर के गया 3 दिन के बाद राजा के पास, राजा ने घास जैसे ही दिखाया बकरी दौड़ करके एकदम ऐसे लगा कि जैसे 10 दिन की भूखी हो, ऐसे दौड़ कर आकर खाने लगी। राजा ने उसको बहुत भारी दंड दिया, बोला कि 3 दिन तक तुमने मेरी बकरी को खिलाया नहीं, देखो कितना भूखी है। दोबारा से कहा सारे प्रजागणों से कि जो भी खिलाएगा। एक ने कहा कि मैं खिलाऊंगा महाराज, चिंता मत करिए, मैं आपके बकरी का पेट भर दूंगा। उसने लेकर के गया और उसने भी खूब खिलाया, लेकिन जब लेकर के आया तो वही हाल, उसको भी राजा ने बहुत भारी दंड दिया। अब एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज मैं करूंगा, आप चिंता मत करिए, आपकी बकरी का पेट भर दूंगा। तो इस बार उसने लेकर के गया, बड़ा बुद्धिमानी था वह व्यक्ति, ले जाकर के उस बकरी को खूब खिलाया, 2 दिन तक खूब खिलाया। तीसरे दिन उसने सुबह से ही घास दिखा दिखा करके और उसके मुंह पर मारने का काम किया। जैसे ही घास दिखाता था वो दौड़कर आती थी खाने के लिए, तो उसके मुंह पर डंडा से मारता था और ऐसे मार मार करके पूरा दिन घास दिखा करके उसके मुंह पर मारते रहता था। पूरा दिन ऐसे किया और ऐसा हो गया कि वह बकरी घास दिखाने पर वो बकरी भागने लगती थी। उसको समझ में आ जाता था कि घास दिखाने का मतलब डंडा खाना है, और वह बकरी का वो भय हो गया था। सुबह उठा उसने और उस बकरी को लेकर के गया राजा के पास। जैसे ही राजा ने कहा कि ठीक है तुमने खिलाया अच्छा से, बोला हाँ मैंने बहुत खिलाया हूं, आप देखिए। तो राजा ने घास ले आकर के जैसे ही बकरी को दिखाया, बकरी वहां से दौड़कर भाग पड़ी। तो राजा बड़े खुश, राजा ने कहा कि हाँ तुमने मेरी बकरी को बहुत अच्छा से खिलाए हो, मेरी बकरी का पेट भर गया है। तो इसी बकरी की तरह हमारी इंद्रियां हैं। यह इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती हैं। जैसे बकरी का पेट कभी भरता नहीं था, वैसे ही हमारी इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होती हैं। जैसे कोई आग में घी डाले तो वह आग कभी शांत नहीं होता है, बल्कि और आग बढ़ जाता है। वैसे ही यह इंद्रियां यदि इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करें तो वह इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं और बढ़ने लग जाती हैं। वह इंद्रिय कभी शांत नहीं हो सकती हैं। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज कहते हैं, यन्मैथुनादि गृहमेदि सुखम हितुच्छम कंडूयनेन करयोरिव दुख दुखम। यह इंद्रिय तृप्ति जो है, संसार की इच्छाएं जो है, यह खुजली की दाद की तरह है। जितना खुजली करें उतना आनंद तो आता है, लेकिन यह घाव बड़ा होते चला जाता है। इसीलिए इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं से इंद्रियों को हम वश में नहीं कर सकते हैं। यदि इंद्रियों को वश में करना है तो हमें इस पर लगाम लगाना पड़ेगा, इसको हमें बस में करना पड़ेगा, बस में करने का प्रयास करना पड़ेगा धीरे धीरे, तभी जाकर एक दिन बस में होगा। इसको हम जितना भी संसाधनों के द्वारा हम इंद्रियों को शांत करने का प्रयास करेंगे
तो वो शांत नहीं हो पाएगा। हरे कृष्ण।